आज हम बात करेंगे एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी ब्लड क्वांटम के बारे में, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ बेन रॉबी ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है एक ओल्ड फिशरमैन के सी बोट से, जो नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाता है और वो उन मछलियों को चीर कर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल ही रहा था कि वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। मछलियों के बॉडी पार्ट्स निकालने के बावजूद भी वो जिंदा थीं और इधर उधर उछल रही थीं। वो इन सब बातों को समझ नहीं पाता और इन मछलियों को एक कूल बॉक्स में रख देता है। ये सब अपने बेटे से ट्रेलर से डिस्कस करता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। ट्रेलर उन फिशेस को देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये मछलियाँ खुद को ही खाने लगी थीं। उसके बाद ट्रेलर को उसकी वाइफ जोस का कॉल आता है। उसे बताती है कि उनकी फीमेल डॉग एक अजीब सा बिहेव कर रही है। ट्रेलर उस डॉग को गोली मार देता है और अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। उसके बाद मछलियों वाले टैंक को जला देते हैं, क्योंकि यही एक बेटर ऑप्शन था। और उसके बाद ट्रेलर को पता चलता है जोसेफ और एलन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दरअसल एलन ट्रेलर की पहली वाइफ का बेटा है, जिसकी डेथ के बाद ट्रेलर ने जोस से शादी की थी, जिसका बेटा जोसेफ है। इसीलिए एलन को उन सब से नफरत थी। उसके बाद ट्रेलर उनसे मिलने जाता है। तभी एलन और जोसेफ को अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उस आदमी को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो उन्हें ज़मीन पर पड़ा हुआ वोमिट करता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी की हेल्प करने के लिए उसके पास जा ही रहे होते हैं कि वो आदमी अचानक उठकर उन पर अटैक कर देता है और जोसेफ के हाथ पर भी काट लेता है। वो लोग जैसे तैसे कर वहाँ से बचकर निकलते हैं और उस इन्फेक्टेड आदमी को मार देते हैं। और उसके बाद जोसेफ बिल्कुल ठीक होता है और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होता। फिर ट्रेलर अपने बेटे एलन से इस इंसिडेंट पर बात कर ही रहे होते हैं कि उसे डिपार्टमेंट से एक मैसेज रिसीव होता है कि शहर में रहने वाली एक शोकर नाम की फैमिली सडनली किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। सुनते ही ट्रेलर उस फैमिली को फिगर आउट करने के लिए उनके घर जाता है और वहां पहुंचते ही उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती, जो कि अजीब तरह से खड़ी दिखाई देती है। वो आगे जाकर उस लेडी से बात करना ही चाह रहा था कि और तभी हम सब देखते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी और अपने ही अनबॉर्न बेबी को अपने पेट से निकाल कर खा रही थी। और तभी वो लेडी टेलर को देखकर उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। पर टेलर जैसे तैसे करके उस लेडी को मार देता है और फिर उसके बाद जोस का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जब वो एम्बुलेंस में थी तो उसके साथ वाले लोग उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनकर टेलर भी एम्बुलेंस को चेक करने के लिए जाता है, तो तभी एक ओल्ड लेडी टेलर पर अटैक कर देती है। तभी एक ओल्ड आदमी उस ओल्ड लेडी को मार देता है। अब हम जानते हैं कि टेलर और उसका बेटा जोसेफ दोनों इन्फेक्टेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बनते, क्योंकि उनकी फैमिली इस वायरस से इम्यून थी। उसके बाद ये वायरस पूरे कंट्री में फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। और फिर 6 महीने बाद का हमें टाइम दिखाया जा रहा है, जहाँ पे टेलर और उसकी फैमिली ने बचे हुए बाकी नॉर्मल लोगों के साथ एक सुरक्षित जोन बनाया हुआ था, जहाँ पर वो आराम से रह रहे थे। एक दिन वहाँ पर कुछ और सर्वाइवल्स आते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे, लेकिन टेलर को उन लोगों में सिर्फ एक ही लड़की इंजर्ड दिखाई देती है, जिसे वो लोग मार देते हैं। फिर जोस, जो कि एक नर्स भी थी, अंदर आए लोगों में से एक लड़की का चेकअप करती है, लेकिन वो उसे नॉर्मल लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं। फिर जोसेफ को दिखाया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। उसका नाम चार्ली है। इसके बाद टेलर और उसके साथियों ने अपने एरिया को ज़ॉम्बीज़ से अलग कर लिया था और कुछ कार्ड्स भी लगाए थे जो कि ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने ना दें। उसके बाद टेलर उसके कुछ दोस्तों को एक गैस स्टेशन पर जाना था, क्योंकि उन्हें फ्यूल की ज़रूरत थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन उन्हें जीने के लिए फ्यूल की तो ज़रूरत है ही, इसीलिए वो फ्यूल को लाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एलन को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा तंग था और अपनी फैमिली से भी नफरत करता था। फिर एलन रात को ड्रिंक करने के लिए जाता है। टेलर जोसेफ को एलन के पीछे भेजता है उस पर नज़र रखने के लिए। जब एलन बहुत ज़्यादा नशा कर लेता है तो वो उस लड़की को, जो कि वहाँ कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी, ज़बरदस्ती अपने साथ रूम में ले जाता है।
लेकिन वो लड़की तो इन्फेक्टेड होती है और सडनली एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एलन पर हमला कर देती है, पूरी तरह इंजर्ड कर देती है। वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो लड़की सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसके बाद टेलर और उसके वालिद गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं फ्यूल लेने के लिए, लेकिन उन्हें वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जिन्हें वो मार देते हैं और वो ओल्ड मैन बहुत ही तेज़ी से अपनी तलवार से उन ज़ॉम्बीज़ का सर धड़ से अलग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलन बहुत गुस्से में था और वो सबको मार देना चाहता था। इसी वजह से वो जोसेफ के पेट में चाकू घुसा देता है और वो जोसेफ को ज़ॉम्बी लड़की के सामने मरने के लिए छोड़ देता है। फिर जोस कॉल करके टेलर को ये सब बताती है और टेलर और उसके साथी भी वहाँ पर मदद के लिए पहुँच जाते हैं। टेलर किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर वहाँ से बाहर लाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ज़ॉम्बीज़ का झुंड उन पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। वो ज़ॉम्बीज़ उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर बहुत बुरी तरह से खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी ज़िंदा रहे। फिर अगले दिन सुबह जोसेफ और जोसेफ की गर्लफ्रेंड को टारगेट बनाकर एलिन एक पकड़ा हुआ ज़ॉम्बी उन पर छोड़ देता है और इसी दौरान जोसेफ की गर्लफ्रेंड इन्फेक्ट हो जाती है और हम सब जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट भी है। ये सब देखकर जोसेफ और उसके दादाजी एलन को ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप में फेंक देते हैं और एलन भी मारा जाता है। फिर बचे हुए लोग किसी तरह दूसरे टापू पर जाने का डिसाइड करते हैं और बोट पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उसके दादाजी जाने से मना कर देते हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब एक गर्लफ्रेंड और जोस ही बचे थे और वहीं जोसेफ की गर्लफ्रेंड एक लड़की को जन्म देती है और हम सब जानते हैं कि वो इन्फेक्टेड भी है। इसीलिए जोसेफ की गर्लफ्रेंड उसे मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ना चाहते हुए भी जोसेफ को अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ता है। उसके बाद बोट पर सिर्फ जोसेफ और उसकी छोटी सी बेटी ही बचते हैं। वहाँ पर वो किसी दूसरी टापू की तलाश में होते हैं और उसी सीन पर मूवी एंड हो जाती है।